शक्ति और जिम्मेदारी का संतुलन। यह कहानी हमें एक मौलिक सत्य की ओर ले जाती है। हर शक्ति अपने आप में न तो अच्छी है और न ही बुरी, यह उसके उपयोग पर निर्भर करता है। रमेश की कहानी इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे एक डरावनी और विनाशकारी लगने वाली शक्ति भी सही मार्गदर्शन और संयम से कल्याण का साधन बन सकती है। मुख्य शिक्षाएं। 1. अज्ञात से डरो मत, समझो। शुरू में रमेश और गांव वाले इस रहस्यमय शक्ति से डर गए। जब उन्होंने इसे समझने का प्रयास किया तो डर विश्वास में बदल गया। 2. शक्ति के सदुपयोग की महत्वपूर्ण सीख। रमेश ने अपनी शक्ति का उपयोग लोगों की मदद के लिए किया। उसने धन और प्रसिद्धि के लालच को ठुकरा दिया। 3. आध्यात्मिक मार्गदर्शन का महत्व। साधु ने रमेश को सही दिशा दिखाई। बिना मार्गदर्शन के शक्ति खतरनाक हो सकती है। 4. सामाजिक स्वीकृति की चुनौती। गांव वालों ने शुरू में रमेश को अस्वीकार किया। धीरे धीरे उन्होंने समझा और स्वीकार किया आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिकता। आज की दुनिया में जहां हम तकनीकी और वैज्ञानिक शक्तियों से घिरे हैं, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर नई तकनीक या शक्ति को डर के साथ नहीं बल्कि समझदारी से अपनाना चाहिए। शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। व्यक्तिगत लाभ से अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण है। जीवन के लिए महत्वपूर्ण संदेश। शक्ति तब तक अभिशाप है जब तक उसे नियंत्रित नहीं किया जाता, और वरदान बन जाती है जब उसे सेवा और कल्याण के लिए उपयोग में लाया जाता है। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे भीतर की हर अलौकिक शक्ति वास्तव में हमारी नैतिकता और मानवता की परीक्षा है। सही चुनाव ही हमें महान बनाता है, शक्ति नहीं। गांव बरगड़ा की कहानी उस रात से शुरू हुई जब रमेश अपने खेत से लौट रहा था। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। रमेश ने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखने पर उसे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब है। अचानक उसने अपने दाएं हाथ में एक तेज झंझनाहट महसूस की। जब उसने हाथ देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। उसकी हथेली पर एक अजीब सा निशान उभर आया था। 3 लकीरें जो एक अधूरे त्रिकोण का आकार बना रही थीं। ये क्या है? रमेश ने खुद से पूछा। वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सीता ने भी हाथ का निशान देखकर हैरानी जताई। यह कब बना? उसने पूछा। पता नहीं, रमेश ने कहा। अचानक से दिखाई दिया। उस रात रमेश को बुरे सपने आए। उसने सपना देखा कि एक बूढ़ी औरत उसके हाथ को पकड़कर कुछ बुदबुदा रही है। जब वह सुबह उठा तो उसका हाथ सुन्न पड़ा हुआ था। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होनी शुरू हुईं। जब भी रमेश किसी से हाथ मिलाता, उस व्यक्ति को तेज बुखार आ जाता। पहले तो लोगों ने इसे संयोग समझा, लेकिन जब 5-6 लोगों के साथ ऐसा हुआ तो गांव में अफवाह फैल गई। गांव के मुखिया ठाकुर सिंह ने रमेश को बुलाया। रमेश, लोग क्या कह रहे हैं तुम्हारे बारे में? उन्होंने पूछा। मैं क्या बताऊं ठाकुर जी, रमेश ने कहा। मैं खुद समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है। ठाकुर सिंह ने रमेश का हाथ देखा। यह निशान मैंने इसे पहले कहीं देखा है, वह बुदबुदाए। उन्होंने गांव के बुजुर्गों की एक सभा बुलाई। सभी बुजुर्गों ने जब रमेश का हाथ देखा तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। बूढ़े भगत राम ने कहा, यह तो शापित हाथ का निशान है। मैंने अपने दादाजी से इसके बारे में सुना था। उन्होंने बताया कि 100 साल पहले इसी गांव में एक साधु ने एक ऐसे व्यक्ति को शाप दिया था जिसने मंदिर की भूमि हड़पने की कोशिश की थी। उस व्यक्ति के हाथ पर ठीक ऐसा ही निशान बना था और जिससे भी वह हाथ मिलाता वह बीमार पड़ जाता। लेकिन मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, रमेश ने विरोध किया। शायद तुम्हारे पूर्वजों में से कोई था जिसने यह पाप किया था, भगत राम ने कहा, और अब वो शाप तुम्हें मिला है। गांव वालों ने रमेश से दूरी बनानी शुरू कर दी। कोई उसके पास नहीं आता था, कोई उससे बात नहीं करता था, यहां तक कि उसके अपने भी उससे डरने लगे। एक दिन रमेश का छोटा बेटा मोहन बुखार से तपने लगा। डॉक्टरों ने जब कोई इलाज नहीं किया तो रमेश समझ गया। उसने अनजाने में अपने ही बेटे का हाथ पकड़ लिया था। मैं अपने ही बेटे को मार डालूंगा, रमेश ने हताश होकर कहा। उसने गांव छोड़ने का फैसला किया। वह जंगल की तरफ चल पड़ा। घने जंगल में वह एक खंडहर मंदिर के सामने जा पहुंचा।
मंदिर के अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था। तुम आ गए, साधु ने कहा, मानो वह रमेश के आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। आप मुझे जानते हैं? रमेश ने आश्चर्य से पूछा। मैं तुम्हारे हाथ के निशान को जानता हूं, साधु ने कहा। यह कोई शाप नहीं बल्कि एक परीक्षा है। साधु ने बताया कि यह निशान उन्हीं लोगों पर प्रकट होता है जिनमें अद्भुत शक्तियां छुपी होती हैं, लेकिन इस शक्ति को नियंत्रित करना सीखना पड़ता है। तुम्हारे हाथ में अब जीवन और मृत्यु की शक्ति है, साधु ने कहा, लेकिन तुम्हें सीखना होगा कि इसका उपयोग कैसे करना है। रमेश ने साधु के सामने हाथ जोड़े। कृपया मेरी मदद करें, मैं अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। साधु ने रमेश को एक मंत्र दिया और कहा कि उसे 21 दिनों तक इस मंत्र का जाप करना होगा। इस दौरान उसे किसी से हाथ नहीं मिलाना है और न ही किसी को छूना है। रमेश वापस गांव लौटा। उसने अपने परिवार को सब कुछ बताया और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। लेकिन गांव वालों को लगा कि रमेश ने कोई बुरी शक्ति पा ली है। उन्होंने फैसला किया कि रमेश को गांव से निकालना होगा। क्या रमेश अपनी शक्ति को नियंत्रित कर पाएगा? क्या गांव वाले उसे स्वीकार कर पाएंगे? अगले अध्याय में पढ़िए। रमेश के कमरे से लगातार आ रही मंत्रों की आवाज से गांव वाले और भी डर गए। ठाकुर सिंह के नेतृत्व में गांव के कुछ लोगों ने रमेश के घर का घेराव कर लिया। रमेश, बाहर निकलो, ठाकुर सिंह ने आवाज लगाई। तुम्हारी वजह से पूरा गांव डरा हुआ है। अंदर से रमेश की पत्नी सीता ने जवाब दिया, कृपया उसे कुछ दिन और दीजिए, वो एक साधना कर रहा है। लेकिन गांव वालों का डर इतना गहरा था कि उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। तभी अचानक दरवाजा खुद ही खुल गया और रमेश बाहर आया। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी और हाथ का वह निशान अब और भी साफ दिखाई दे रहा था। डरो मत, रमेश ने शांत स्वर में कहा, मैंने अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सीख लिया है। गांव वाले पीछे हट गए। रमेश ने ठाकुर सिंह की तरफ हाथ बढ़ाया। आप मेरा हाथ पकड़िए। ठाकुर सिंह डर गए। नहीं, तुम मुझे बीमार कर दोगे। नहीं करूंगा, रमेश ने विश्वास दिलाया। मैंने सीख लिया है कि इस शक्ति को कैसे नियंत्रित करना है। हिचकिचाते हुए ठाकुर सिंह ने रमेश का हाथ पकड़ा। कुछ नहीं हुआ। ठाकुर सिंह हैरान रह गए। ये कैसे संभव है? उन्होंने पूछा। रमेश ने समझाया, यह शक्ति अभिशाप नहीं बल्कि एक वरदान है। मैं अब तय कर सकता हूं कि कब यह शक्ति सक्रिय हो और कब नहीं। उसने गांव वालों को बताया कि जंगल के साधु ने उसे सिखाया है कि कैसे इस शक्ति का उपयोग लोगों की मदद के लिए किया जाए। कुछ दिनों बाद गांव में एक भयानक बीमारी फैली। कई लोग बुखार से तपने लगे। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। रमेश ने गांव वालों की मदद करने का फैसला किया। वह हर बीमार व्यक्ति के पास गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर एक विशेष मंत्र का जाप किया। आश्चर्यजनक रूप से जिसका भी उसने हाथ छुआ वह ठीक हो गया। गांव वालों का डर अब विश्वास में बदल गया। रमेश अब उनके लिए देवता के समान हो गया। लेकिन यह खबर दूर दूर तक फैल गई। एक दिन कुछ अमीर लोग गांव आए। उन्होंने रमेश को पैसे का लालच देकर शहर चलने को कहा। तुम्हारी शक्ति से हम बहुत से अमीर लोगों का इलाज कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, हम तुम्हें करोड़पति बना देंगे। लेकिन रमेश ने मना कर दिया। यह शक्ति सेवा के लिए है, पैसे कमाने के लिए नहीं। इन लोगों ने जब रमेश के मना किया तो वे नाराज हो गए। उन्होंने रमेश को अपहरण करने की योजना बनाई। एक रात जब रमेश अकेला था, उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और एक कार में डालकर ले गए। लेकिन रमेश ने घबराना नहीं था। उसने अपने हाथ की शक्ति का उपयोग किया। जिसने भी उसे छूने की कोशिश की वह बेहोश हो गया। अंत में सभी अपहरणकर्ता बेहोश पड़े थे और रमेश सकुशल गांव लौट आया। इस घटना के बाद रमेश ने महसूस किया कि इस शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है। उसने फैसला किया कि वह इस शक्ति का उपयोग सिर्फ जरूरतमंदों की मदद के लिए करेगा। आज रमेश का गांव एक छोटे से आश्रम में बदल गया है। लोग दूर दूर से उसके पास इलाज के लिए आते हैं। लेकिन रमेश अभी भी वही साधारण किसान बना हुआ है। वह जानता है कि यह शक्ति उसे किसी उद्देश्य के लिए मिली है और उसका उद्देश्य है सेवा करना, शोहरत पाना नहीं।
कहानी का सार, हर शक्ति, चाहे वह कितनी भी डरावनी क्यों न लगे, अगर सही तरीके से उपयोग की जाए तो वरदान बन सकती है।